नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। दरअसल देश के सबसे बड़े नेता और आज के सबसे बड़े उभरते नेता राहुल गांधी जो है अमेठी को छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं। जी हाँ, कहा जा सकता है कि माँ का विरासत जो है संभालने के लिए रायबरेली गए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डर के रायबरेली गए हैं। सच क्या है ये तो आने वाला समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मेरा आकलन क्या कहता है मैं आपके सामने आपके समकक्ष रखना चाहता हूँ। दरअसल रायबरेली में जो है सोनिया गांधी लगातार 20 सालों से एक तरफा जीतते आ रही है। हाँ, हालांकि 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हमला हुआ, उसके कारण जीत की मार्जिन कम हुई। 3 लाख से 1,67,000 पे पहुंच गई, 3.5 लाख से, लेकिन जीत गई थी। फिर भी वहां पे ये था कि बीएसपी का कैंडिडेट, सपा के कैंडिडेट ने पिछली बार चुनाव में नहीं उतारा था। बोल सकते हैं कि भाई मार्जिन कम हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन आ जाए 2014 में बसपा का कैंडिडेट होते हुए भी 3 लाख मतों से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। दरअसल ये रायबरेली गांधी परिवार के लिए इंपॉर्टेंट सीट है। दरअसल सबसे पहले ये है कि यदि यूपी में गांधी परिवार में से कोई नहीं लड़ता तो एक तरह से कांग्रेस तो जीरो है ही और माइनस में चला जाता। इससे क्या है कि कांग्रेस के वर्कर में जो एक उम्मीद थी वो अमेठी रायबरेली से, तो अमेठी रायबरेली दोनों आसपास की जगह है, 45 मिनट बाई रोड आप जब पहुंच जाइएगा तो क्या होता है, इम्पैक्ट जो है रायबरेली और अमेठी दोनों पे पड़ने जा रहा है। दरअसल अमेठी में तो नहीं लड़े तो वहां से के.एल. शर्मा जी लड़ रहे हैं, गांधी परिवार के विश्वसनीय नेता बोल सकते हैं। जो गूगल पे 10 गो फोटो नहीं, उनको यदि वो हरा देते स्मृति ईरानी को तो समझिए कि कितने बड़े साबित हो जाएगा। आज गूगल पर सर्च हो रही है कि के.एल. शर्मा कौन है, के.एल. शर्मा कौन है। स्मृति ईरानी भी दिन भर राहुल गांधी को गलियाते रहती थी, आज वो किसको गलियाएंगे, उनके बारे में तो कुछ नहीं होता है, सार्वजनिक तौर पर कुछ है भी नहीं। चलिए उनकी बात हम कर चुके पिछले वीडियो में। अब हम बात करें रायबरेली की। दरअसल रायबरेली में शुरुआत ये नहीं है कि गांधी परिवार आज लड़ रहा है। दरअसल गांधी परिवार की शुरुआत हुई थी 52 और 57 में, फिरोज गांधी यहाँ से लड़े थे और जीत गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी लड़ती है, इंदिरा गांधी भी यहाँ से जीत जाती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 34 लाख की जनसंख्या है, वहाँ पे मुस्लिम 12% और बाकी जो है हिंदू बोल सकते हैं, हिंदू क्या बोल सकते हैं, हिंदू हैं। तो उसके बाद हम बता देते हैं आपको कि रायबरेली जो है में ब्राह्मण जो है 11% वोटर है, राजपूत 9% वोटर है। वहीं पे बात करते हैं यादव से 7% वोटर है, 6% मुस्लिम वोटर है, 4% कुर्मी है। ये हुआ वोटर परसेंटेज जो कि मैं आपको बताने की जरूरी था, समझा। वहीं पे दलित की बात किया जाए तो 34% दलित है, आप कह सकते हो। 12 लाख में आप बोल सकते हो, जो 34 लाख में 4 लाख जो है मुस्लिम जनसंख्या है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्राह्मण का वोट होता है, आपको मिल जाएगा। आपको दलित का वोट यदि मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि राहुल गांधी को विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह जो है कांग्रेस के ही नेता थे, एक जमाने में बड़े नेता हुआ करते थे, सोनिया गांधी के अंदर काम भी किया। उसके बाद ये चले गए भाजपा में और वहां से लड़ रहे थे सोनिया गांधी के विरुद्ध। अब बात कर, लड़े थे 2019 में, अब वो फिर राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए मैदान में है। देखना दिलचस्पी होगा कि 2024 में कौन मौका पे चौका मारता है। लेकिन दिक्कत यह है कि सर वायनाड को राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि केरला में अगले साल चुनाव होने वाला है। वायनाड छोड़ लेंगे तो वहाँ पे इम्पैक्ट खराब जाएगा। वहाँ पे काम जो किया, वहाँ का हॉस्पिटल यदि आप देख लोगे राहुल गांधी जो बनवाए हैं, भाई साहब मैं आपको बता दूं हॉस्पिटल फेल है। ये क्या बोलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल फेल है। हॉस्पिटल नहीं लग रहा था, होटल है जिस तरह का। आपको ना विश्वास होगा हमारे वीडियो पे, हमारे बात पे, तो आप ललन टॉप पे जाके वीडियो सर्च कर लीजिएगा, वायनाड का हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कितना खतरनाक डेवलपमेंट कर रहा है। हालांकि जो भेल है, जो बीईएल है, जो बहुत सारी कंपनियां, पीएसयू है, जो अमेठी और रायबरेली में है, वो देन किसका है? वो देन है आपको कांग्रेस पार्टी का, वो भी खासकर गांधी परिवार का। चलिए हम बात उस पर करेंगे। उसके पहले हम बता देते हैं आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन सी आती है। सरेनी, रायबरेली, हरचंदपुर, ऊंचाहर और बरछावा, ये हो गया आपको 5 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली आती है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं आपको क्या बोलते हैं कि 2010 दरअसल 17 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार भाजपा और 1 बार जनता दल यहां से विजय हुई है। दरअसल 2019 में सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिला था, 55% बोल सकते हैं आप। वहीं पे दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,000 वोट मिला था। मेजोरिटी थी 1,67,000, बहुत बड़ी नहीं, पर सोनिया गांधी के लहजे के उम्मीद के अनुसार पर बड़ी थी। 1.5 लाख वोट से ज्यादा, मतलब 2.25 लाख वोटों से जितना आम बात नहीं होता है। 9.5 लाख वोटर टर्नआउट था। वहीं पे 2014 की बात किया जाए तो सोनिया गांधी को वोट मिला था 5,26,000 वोट और परसेंटेज की बात है 63% वोट सिर्फ सोनिया गांधी जी को मिला था, बात कर सकते हो। अजय अग्रवाल जो बीजेपी के टिकट से थे उनको 21% वोट, 1,73,000, जो कि उसमें आंधी थी
नहीं बोला जाता है। मोदी जी की आंधी एक तरह से बोल सकते हैं। 3,52,000 वोटों से जीते थे। वहीं पे 2009 की बात किया जाए तो 2.5 लाख मतों से उस समय भी जीते थे। दरअसल जिस तरह से नॉम अनाउंस हुआ है राहुल गांधी का, उस समय से दिल्ली से लेकर वहाँ बंगाल में थे मोदी जी, वहाँ हड़कंप मच गया। वहाँ से अनाउंस कर रहे हैं कि देखिए शहजादे जो है वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी से भी में भी हार जाते, इसलिए रायबरेली का रास्ता तलाश कर रहे हैं। और कितना क्या बात है भाई। देखिए अमेठी से हार जाते हैं, मैं भी हार सकते थे, हार भी जाते तो बात नहीं होता। बात ये हो जाएगा बहुत बड़ी जब स्मृति ईरानी के शर्मा से हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आज बता तो नहीं कि बहुत लोग जान नहीं रहे हैं। और रायबरेली और वायनाड 2 सीट चूज किया है राहुल गांधी में। सपोज कीजिए कि दोनों सीट जो है राहुल गांधी निकाल लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर 4-6 महीना बाद क्या होगा कि प्रियंका गांधी अपना मन और माहौल प्रियंका गांधी का बन गया होगा और उसमें प्रियंका गांधी चुनाव जाकर लड़ सकती है और विजय हासिल कर सकती है। इसलिए रखा गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि कहा भगोड़ा हो गया है। बहुत 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 एकदम क्या बोलते हैं, मीन परत है। हो सकता है कि राहुल गांधी छोड़कर वायनाड चलेगा, हो सकता है वायनाड छोड़कर रायबरेली, वायनाड से क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी को खड़ा कर दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि राहुल गांधी शिफ्ट करेंगे वायनाड, यहाँ पे प्रियंका गांधी आएगी, मजबूती से लड़ेगी और 6 महीना बाद 4-6 महीना जो भी समय जो मिलेगा, मेरे को तो यही उम्मीद लग रहा है। दरअसल इनके आने आप जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, आप देख सकते हो, फोटो भी आप देख लीजिएगा, तो फाइल करते समय जितना झंडा कांग्रेस का था उससे हमको ज़्यादा उत्साह जो है समाजवादियों में थे। क्योंकि वहाँ पे जो 5 विधानसभा की सीट है उसमें क्या बोलते हैं सपा मजबूती के साथ वहाँ पे मजबूती के साथ प्रेजेंट है, एक तरह से बोल सकते हो। और नॉमिनेशन जब फाइल करने के बाद आपको पूजा अर्चना की गई। नॉमिनेशन के समय आपको अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े चेहरे जो कांग्रेस के थे सभी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके बाद पूजा रॉबर्ट वाड्रा भी थे वहाँ पे। तो ये रही आपको रायबरेली की कहानी। माँ की विरासत संभाल पाएंगे कि नहीं? वह माँ की विरासत जो दिया गया राहुल गांधी को, जो पहले से फोर्स किया जा रहा था, आज तमाम रूप से क्या बोलते हैं ठप्पा लग गया, मुहर लग गया कि राहुल गांधी ही सोनिया गांधी की विरासत संभालेंगे। हालांकि बड़े नेता में से बनकर उभरे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। हिंदी पट्टी में कितना मजबूती के साथ है ये नहीं पता, पर साउथ में जो है कांग्रेस का पकड़ जिस तरह से मजबूत किया है राहुल गांधी ने, उसमें तो कोई दोहराए नहीं। हिंदी पट्टी में यदि स्थानीय लेवल की बात की जाए, बिहार में आपको बता दूं स्थिति बहुत गंभीर है। और खासकर बीजेपी की तो कब ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जेडीयू जो है अलायंस है उनकी कमजोर स्थिति है। वहीं पे यूपी में जो है यदि सपा में है, यदि दलित का वोट ऐड हो जाता है या कांग्रेस में, तो समझिए कि सीटें जो हैं बहुत हद तक इनके पास आ जाएगी। तो घटने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे पिछली बार 70 सीट 14 में लाए थे, तो 62 सीट अकेले भी भाजपा निकाल ली थी और तमाम लोग मिलकर 65-68 सीट उनके पास थी। 65 सीट उतना से 60 से कम यदि भाजपा को रोक पाती है, यदि सपा और कांग्रेस मिलकर 55 पर रोक देती है, तो हमको लगता है बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया गठबंधन के लिए। देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा क्या ये शिफ्टिंग